मूवी के अंदर हमें इस आदमी को दिखाया जाएगा जिसका नाम टाइलर है। उसने अपनी बहन की वाइफ को बचाने के लिए पूरी की पूरी तबाही मचा दी थी। उसने वहां पर गैंग वॉर भी करवा दिए थे। देखिए वह उन सभी से बचने के लिए क्या क्या करता है और उसकी साली बच पाती है या नहीं, आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। भाई वीडियो देखते देखते ये जरूर कमेंट कर देना कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में सुधार। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें टाइलर को दिखाया जाता है जो कि इस ब्रिज पर खड़ा है। पर बहुत सारे हमले हुए हैं। अचानक देखते देखते वह इससे नीचे गिर जाता है। वहां पर पानी होने के कारण हमें दिखाया जाता है कि वह साइड में किनारे पर आ गया है और साइड से कुछ ऑफिसर आ गए हैं और उसे अपने साथ ले गए हैं। वे लोग टाइलर को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। फिर हमें टाइलर की मॉम को दिखाया जाता है जिसने उसकी अभी तक देखभाल की है। 1 साल बाद टाइलर कोमा से बाहर आ जाता है। यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त था। उसकी मॉम उसे यहाँ पर छोड़ जाती है और कहती है कि तुम्हें अकेलेपन की जरूरत है और तुम्हें यहाँ पर वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। वे लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसे वहाँ पर काफी टाइम हो जाता है। तभी जब वह वापस घर आकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वह उसे अपना नाम तो नहीं बताता, सीधा काम ही बताता है। उसकी बीवी की बहन को उसके पति ने किडनैप करके एक जेल में रखा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं और वह उन्हें टॉर्चर कर रहा है। हमें उसे छुड़ाने के पैसे मिले हैं, लेकिन वह तुम्हारी साली है, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी की पूरी कोशिश करनी होगी ताकि तुम उसे बचा सको। लेकिन वह उसे कहता है कि जुर्ब जो कि इस गैंग वॉर का लीडर है और उसका एक भाई है, ये दोनों मिलकर ही पूरे देश को चलाते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम इसकी वाइफ को किडनैप करने वाले हो तो वे तुम्हें मार देंगे। पूरी पूरी उनकी आर्मी तुम्हारे पीछे लग जाएगी। लेकिन टाइलर इसकी कोई परवाह नहीं करता और अपने मिशन के लिए चल पड़ता है। वह इसके लिए पहली बार में सुनते ही तैयार हो जाता है। जो भी उसे चोट लगी हुई थी वह उसे अपने सहारे ही ठीक कर लेता है। और फिर हमें यह एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर यह आदमी कुछ निशान बना रहा है। यहाँ पर यह 2 गाड़ियाँ आ गई हैं जिसके अंदर टाइलर और अलग गाड़ी के अंदर टाइलर की मॉम है, क्योंकि वो भी इस मिशन में शामिल हो जाती हैं। वे लोग अंदर चले जाते हैं और फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केटवानी है और वे लोग इसे ही बचाने आए हैं। टाइलर वहाँ से नीचे उतर जाता है और इन तीरों की मदद से आगे जाने लगता है। वह पूरी आराम से उनकी शैल के पास पहुंच जाता है और इसे कहता है कि हमारे साथ चलो। वे लोग इसे बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी। ये सभी के सभी शहर वाले उसे चिल्लाने लगते हैं, जिससे वहाँ के सभी कैदी अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सभी के सभी डेविड के आदमी थे। वे इन सेल से बाहर निकल जाते हैं और इन पुलिस वालों को मार देते हैं। लेकिन देखते ही देखते वे टाइलर पर भी हमला करने लगते हैं। वह इन बच्चों को तो इसके सहारे बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और वह इस पर हमले करने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। डेविड अपनी पूरी हिम्मत से टाइलर को मारे जा रहा था, लेकिन एट द एंड टाइलर उसे मार देता है और पीछे से ये भी उस पर हमला कर उसे साइड में फेंक देती है और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। वे लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी कैदी छूट गए थे और वे सभी के सभी पुलिस वालों को मार रहे थे। जैसे ही वे विभाग से निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक वे सभी के सभी उस पर हमला कर देते हैं। टाइलर इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे इन पर लगातार हमले किए जा रहे थे। तब एट द एंड कोई पीछे से आकर इसके सिर पर कुछ मार देता है। वह बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी वह अपना होश संभालता है और उन सभी को मारने लगता है और साइड में देखता है कि इसे भी कोई उठा कर ले जा रहा है। वह वहां पर जाकर उस पर हमला कर उसे वहां से ले जाता है, लेकिन अब पुलिस और डेविड के आदमी उसके पीछे लग गए थे। वे लोग वहां से भाग पड़ते हैं। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण उन पर गोलियों का कोई खास असर नहीं होता, लेकिन साइड से आकर ये उस पर हमला किए ही जा रही थी। टाइलर अपनी मॉम को कहता है कि हमें इनसे किसी न किसी तरह छुटकारा पाना होगा। तब वे इन सभी को एक दूसरे से टकराकर मारने लगते हैं और एट द एंड वे वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आकर एक और गाड़ी उन पर हमला कर देती है, जिससे टाइलर की गाड़ी पलट जाती है और तब टाइलर की मॉम वापस आकर उन्हें उठाती है। वे लोग उन पर हमला किए ही जा रहे थे, लेकिन तभी वे देखते हैं कि यहाँ पर साइड में ही एक डोर है। वे लोग भागते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। पीछे पीछे भी वे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर टाइलर के आदमी थे। वे इस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी टाइलर इससे कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन तब के टेवा का बेटा कहता है कि क्या तुमने मेरे डैड को मार दिया, और वह कहता है कि हमें उसे मारना पड़ा, नहीं तो वह तुम्हारी मॉम को मार देता। इससे यह लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वे उन पर हमला किए जा रहे थे। वे हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगे और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन देखते ही देखते दूसरा हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है। टाइलर उसे बर्बाद नहीं कर पाता। वहाँ से कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं और वे लोग नीचे उतर
आकर वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं, लेकिन टाइलर और उसकी मॉम इन सभी को संभाल लेती है। टाइलर भी इस सोल्जर को मार देता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे एक और मुसीबत है। अब उनकी ब्रेक्स भी फेल हो गई थी और आगे रास्ता बंद था। वे सभी के सभी इन्हें टाइट बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से हिलना मत, अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। और टाइलर अभी जिंदा ही रहा। वे सभी के सभी यहाँ से निकल जाते हैं। टाइलर को पता ही था कि उसे इसकी बहन के पास ले जाना होगा, तभी यह सुरक्षित हो जाएगी, इसलिए वे लोग इन्हें अलग देश में ले जाते हैं। लेकिन देखते देखते यह लड़का अपने बाप की मर्डर के लिए गुस्सा था और तब वह यहाँ का वॉकी टॉकी उठा लेता है और फिर हमें जुर्म को दिखाया जाता है, जिसने कि अपने भाई की बॉडी को देख लिया है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि इस लड़के ने यहाँ से एक सैटेलाइट फोन उठा लिया है और वह बाथरूम में चला जाता है। वह काफी देर तक तो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एट द एंड वह जुर्म को फोन लगा देता है और उससे सब कुछ बता देता है कि अब वे कहाँ पर जाने वाले हैं। ये लोग वहाँ से अलग देश में पहुँच गए थे और अब वे सुरक्षित थे। वे लोग उन्हें खाना वाना खिलाते हैं और तब टाइलर इससे समझाता है कि मुझे तुम्हारे डैड को मारना पड़ा, नहीं तो वह तुम्हारी मॉम को मार देता, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी। लेकिन तब टाइलर कहता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तब टाइलर देखता है कि सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और वह अंदर चला जाता है और इन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आसपास नीचे भी कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पर आने वाले सभी के सभी गाड़ियों को वे डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर भी काफी बंदे पहुंच गए थे, वे इन पर हमला किए जा रहे थे। तभी टाइलर की मॉम को एक आदमी यहाँ पर गिरा देता है। वे लोग बेहोश हो जाते हैं और नीचे सरकने लगते हैं। टाइलर जैसे ही उसे देखता है वह वहाँ पर भाग जाता है और इसे गोलियों से तोड़कर वहाँ पर लटक जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जुर्म भी आ जाता है, इसके हाथ पर गोली चला देता है। देखते देखते वह टाइलर की मॉम को मारने वाला होता है कि टाइलर की मॉम अचानक होश में आ जाती है और वह भी इस शीशे को तोड़ देती है जिसे जुर्म भी नीचे लटक जाता है। टाइलर की मॉम को अंदर फेंक देता है और ऊपर इन दोनों की फाइट होने लगती है। यह काफी देर तक चलती है, लेकिन टाइलर उस पर हमला कर वहाँ से निकल जाता है। वे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं क्योंकि ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। ऊपर वहाँ पर काफी लोग थे, लेकिन उन सभी को शूट कर आगे चल पड़ते हैं और वे लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। जुर्म उस पर हमला किए जा, लेकिन वह अब नाकामयाब हो गया था। लेकिन अभी भी वह लड़का जुर्म के पास था और वह चाहता था कि इसका इस्तेमाल कर वह टाइलर को यहाँ पर बुलाए। दूसरी तरफ वे लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। टाइलर की वाइफ भी अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वे लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पर काफी घंटे बीत जाते हैं कि तभी टाइलर के पास फोन आता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें चर्च के पास बुलाया है और हमें समझौता करना होगा। लेकिन टाइलर कहता है कि अब समझौते की कोई भी बात नहीं रही। वह वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी टाइलर की मॉम साइड में आती है और उसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वह उसे सब कुछ बता देता है और टाइलर की मॉम कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है और वहाँ पर चला जाता है। हैरान हो जाता है कि उस लड़के के शरीर पर बॉम्ब बंधा हुआ है जिसकी चाबी जुर्म के पास। ऐसे कहता है कि अपनी बंदूक नीचे रख। अब टाइलर बिना बंदूक के था, वह उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी साइड से इसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। तब जुर्म भी से कहता है कि अपने बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं बटन दबा दूंगा। और तब वह ऐसा ही करती है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तब टाइलर इसकी तरफ देखता है और इसे इशारे से समझाता है कि अब तुम्हें क्या करना है। तब वह लड़का भी इस पर हमला कर देता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि टाइलर सही था। और तब देखते देखते इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वह एक दूसरे को मारने लगते हैं। वे एक दूसरे से हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड हमारे थोर भाव ने यानी टाइलर ने जुर्म को मार ही दिया। और तब जुर्म कहता है छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तब टाइलर उसे शूट कर देता है और जुर्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। भाई प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना।